मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आपके इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल हिंदू लॉजिक को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया कर हमें बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन का समय लगता है। इन 47 दिनों के दौरान आत्मा को मार्ग में कई तरह के कष्ट व यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज आत्मा के गले में पास बांध देते हैं और आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं तो यमदूत पापी आत्मा को अंधेरे रास्ते और गर्म वायु से लेकर जाते हैं और मार्ग में पापी आत्मा को कई तरह की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसके बाद पापी आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां उसके अच्छे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है और 24 घंटे से लेकर 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही भटकती रहती है और वो अपने परिवार वालों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख आत्मा दुखी होती है और रोने लगती है और कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करने लगती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति की आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और उसके बाद जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति की आत्मा को यमलोक तक की यात्रा तय करने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वें दिनों तक आत्मा अपने घर में ही भटकती रहती है और उसके बाद मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है और इस सफर में आत्मा को बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह बैतरणी नदी बहुत प्रकार के खून, मांस, मनुष्य की खोपड़ी आदि जानवरों से भरी रहती है और इस सफर को तय करने में आत्मा को पूरा 1 साल का समय लग जाता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है, जिसे खाकर ही मृत व्यक्ति की आत्मा यमलोक तक का सफर तय करती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान और 13वीं नहीं की जाए तो क्या होता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक के नाम का पिंडदान ना किया गया हो तो यमदूत उसकी आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और इस दौरान मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार
अगर किसी मृतक व्यक्ति की तेरवी ना कराई जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है, इसलिए तेरवी कराना बहुत जरूरी होता है। मान्यता ये भी है कि 13वें दिन जो परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वो कर्ज लेकर या किसी दूसरे के पैसों से किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में ये भी बताया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है तो मृत्यु के बाद यमराज उसकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं देते और उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देते हैं और उसकी पुनः जन्म की यात्रा तय करते हैं। तो मित्रों, आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। अगर वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपना आभार व्यक्त करें।